यूहन्ना का आम खत मेरे साथ निकालें। बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा हुआ पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 3 आयत को हम तिलावत करेंगे। और भाइयों से गुजारिश है कि वो आगे आगे हो जाए, मेहरबानी करके भाई सभी आगे आगे हो जाएं ताकि जो पीछे आ रहे हैं उनको भी जगह मिल सके। मेहरबानी करके सभी भाई आगे आगे आ जाएं, बहनें भी मेहरबानी करके अगर गुजारिश है तो थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। सभी जमायत जो है भाई और बहनें थोड़ा थोड़ा सा एक एक कदम आगे आ जाएं ताकि जो रूटीन के साथ लेट आते हैं उनको भी जगह मिल सके। जी सभी आ गए, शुक्रिया जी। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 3 आयत को हम तिलावत करेंगे। तो पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। तो लिखा है, ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में उठ या निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है। तीसरी आयत को सभी मिलकर पढ़ेंगे। और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जन हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। सभी कहें खुदावंद का शुक्र हो। एक बार और करें खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। बहुत शुक्रिया, अपनी अपनी जगह पर चलिएगा। खुदावंद आपको बरकत करे। एक बार फिर यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है वो है रूह की 2 इकसाम, यानी कि रूह की 2 किस्में। रूह 2 तरह का रूह, इसके बारे में हम सीखेंगे कि रूह की 2 इकसाम किस तरह से और वो कौन कौन सी रूह है और फिर उनका क्या क्या काम है। और रूह जो है वो काम करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करती है। रूह जो है वो काम करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करती है। रूह किस में है बताइएगा। रूह हमारे बदन में है। रूह हमारे, यानी कि जब कि हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम कोई भी किसी भी तरह की हरकत कर रहे हैं, तो ये रूह का काम है। इसलिए जब रूह इंसान से निकल जाती है तो फिर इंसान मर जाता है, उसका बदन जो है वो ही रह जाता है। और रूह जब निकल जाती है तो फिर वो बॉडी, वो बदन जो है वो डेड हो जाता है, वो मर जाता है। और फिर उस बदन को कहते हैं ये डेड बॉडी है, यानी कि ये बदन मर चुका है। 2 किस्म की रूहें, इनके बारे में हम सीखेंगे कि रूह की 2 इकसाम है और वो कौन कौन सी है। और सभी जानते हैं कि 2 किस्म की अरवा क्या है, यानी कि पहली रूह जो है वो खुदा है और दूसरी रूह बड़ा कौन सी है, शैतान की। पहली रूह कौन सी है, सभी बोलिए। पहली रूह की कौन सी है, खुदा। और दूसरी रूह कौन सी है, शैतान की। यानी कि जो खुदा की रूह है वो नेकी की और अच्छाई की रूह है, और जो अबलीस की रूह है वो बुराई की रूह है। और खुदा की जो रूह अच्छाई या नेकी की रूह है वो भी हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाती है। और जो शैतान की रूह है, जो बुराई है, जो हमें मौत तक लेकर जाती है। यानी कि ये 2 किस्म की रूह के बारे में हम सीखने को जा रहे हैं। और पहली रूह के बारे में हम पहले सीखेंगे कि पहली रूह क्या है, खुदा। पहली रूह क्या है? यूं तो खुदा की बहुत सी सिफात हैं, अनगिनत सिफात हैं। कोई भी बंदा खुदा की सिफतों का बयान नहीं कर सकता।
خدا کی تعریفوں کا بیان نہیں کر سکتا، لیکن خدا کے بہت سے کردار ہیں اور کردار جو ہیں وہ اس کی صفت یا اس کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کے کردار ہی سے جو ہے وہ اس کی صفتوں اور تعریفوں کا پتہ چلتا ہے۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے، جو اچھائی کی روح ہے، جو نیکی کی روح ہے، اور خدا کی بہت سی صفات ہیں، خدا کی بہت سی جو ہے وہ تعریفیں ہیں۔ خدا کے کرداروں میں سے چند کردار، چند تعریفیں یا چند صفات کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ پہلی بات جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور پھر جب یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ ہر چیز اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے، کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت پھر یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت کے مطابق خدا کا کردار، خدا کی صفت جو ہے، خدا کی تعریف کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا خالق ہے۔ خدا کیا ہے بھائی؟ خالق۔ اور جب مرکز 10ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ کوئی نیک نہیں سوائے خدا کے، سوائے خدا کے، یعنی کہ انسانوں میں سے کوئی بھی نیک نہیں ہے، نیک ہے تو صرف اور صرف خدا ہے۔ اور مرکز 10ویں باب کی 18ویں آیت کے مطابق تو خدا کیا ہے؟ نیک۔ خدا کیا ہے بھائی؟ خدا نیک ہے، خدا نیک ہے۔ یوحنا 4 باب کی 24ویں آیت تو بڑی مشہور و معروف آیت ہے، کسی کو یاد ہے یہ آیت کون سی ہے؟ بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اکثر جب پرستش کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، میں بھی بہت دفعہ بتاتا ہوں جب پرستش کے لیے کسی کو دعا کے بارے میں کہا جائے کہ پرستش کے لیے دعا فلاں بندے کے ساتھ مل کر کریں گے یا فلاں بہن کے ساتھ مل کر کریں گے، تو پھر 4 باب کی یوحنا 4 باب کی 24ویں آیت بڑی مشہور ہے۔ کسی کو بھی یاد آیا کہ نہیں آیا؟ خدا، شاباش، سبھی کہیں خدا، خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور تیسری جو خدا کی صفت ہے یا خدا کا کردار ہے یا خدا کی تعریف ہے، خدا کیا ہے بھائی؟ خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے بھائی؟ خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے بھائی؟ روح ہے۔ خروج 30ویں باب کی 14ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر جب موسیٰ خدا کے ساتھ بات کرتا ہے اور مصر میں جانے کے لیے کوئی بہانہ بنانا چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، مصر کے اندر جاؤں گا، فرعون سے بات کروں گا، اگر فرعون نے یا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے تو خدا نے یہاں پر اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا؟ اگر کوئی تجھے پوچھے تو کیا بتانا مجھے کس نے بھیجا ہے؟ یہ بھی بڑی مشہور بات ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ سے کہا اگر کوئی تجھے مصر میں پوچھے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے، تو کس کے نام سے آیا ہے، تو خدا نے کیا کہا؟ میں جو ہوں سو میں ہوں، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر خدا جو ہے وہ اپنی وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنے آپ کو واحد یا اکیلا ظاہر کرتا ہے کہ میں جو سو ہوں میں ہوں، یعنی کہ میں ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر خدا اپنے آپ کو واحد جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا کیا ہے؟ خدا ایک ہے، خدا واحد ہے اور خدا موجود ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا موجود ہے۔ اور یہاں پر خروج 30ویں باب کی 14ویں آیت کے مطابق تو خدا کیا ہے؟ موجود ہے۔ خدا کیا ہے بھائی؟ کیا خدا یہاں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر خدا یہاں موجود ہے تو ہم اس کی حضوری میں رہتے ہیں، ہلیلویا۔ اور ہم نے پرستش بھی خوب کی، ہم نے دعائیں بھی خداوند کی حضوری میں رکھی، اور اب ہم وقت پہنچا ہے، آ چکا ہے، اور وہ ہم وقت کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم سبھی خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور خدا موجود ہے۔ خدا کیا ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں، میں جو ہوں سو میں ہوں کا مطلب ہے کہ خدا موجود ہے۔ خدا ہر جگہ، ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی، ہر دم، ہر ایک سانس میں موجود ہے، اور یہ اس کی موجودگی کا یہ ظاہر
یعنی کہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ یسوع نے کیا کہا کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان، یعنی کہ خدا ہمارے درمیان ہے، خدا ہم میں موجود ہے، خدا اس سبت کی عبادت کے دوران ہم میں موجود ہے اور یہاں موجود ہے، اس لیے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کی ستائش کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کی چند تعریفوں کے بارے میں، اس کی صفات اور اس کے کردار کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ خدا ہم میں موجود ہے۔ بتائیے خدا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے گا سبھی بولے خدا اس وقت یہاں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ خدا ہر وقت ہر جگہ پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور خروج 13 باب کی 14 آیت اس کو بیان کرتی ہے، اور پھر یوحنا 17 باب کی 3 آیت کے مطابق یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ یوحنا 17 باب جو ہے بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 17واں باب ہے، یوحنا کا 17واں باب ہے، یہ یسوع مسیح کی دعا ہے، اور یہ دعا وہی ہے، یہ وہی دعا ہے کہ وہ تجھ خدائے قادر کو جانے، یعنی کہ خدائے قادر کو جانے، اور جب ہم خدائے قادر کو جان جاتے ہیں، خدا کی حضوری کو جان جاتے ہیں، خدا کی پہچان ہمیں ہو جاتی ہے، پاک روح ہماری بدوں تک رہنمائی کرتا ہے، یسوع کا لہو ہماری حفاظ کرتا ہے، تو ہم اس کی انجیل کی قدرت سے خدا کو واحد سمجھتے، جانتے، پہچانتے، اس بات کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو عمل میں لاتے ہیں، کیونکہ خدا موجود ہے اور وہ اکیلا ہے، اور خدا واحد ہے، خدا ایک ہے، اور پھر اس طرح سے اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس بات کو اپنی زبان مبارکہ سے بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے یوحنا 17 باب کی 3 آیت کے اندر۔ اور پھر پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، نئے عہد نامہ میں بھی دیکھیں، پرانے عہد نامہ کے اندر بھی بہت سے ایسے حوالہ جات میں ملیں گے جہاں پر خدا اپنے فرشتگان کو میسج دے کر بھیجتا ہے مختلف لوگوں کے پاس، انبیاء کے پاس، پھر جیسا کہ سمسون کی والدہ کے پاس بھیجا گیا، جیسا کہ اور انبیاء اور دیگر اور لوگوں کے پاس خدا فرشتگان کی معرفت پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے، میسج دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پرانے عہد نامے کی بات ہے، لیکن نئے عہد نامہ کے اندر بھی خدا اپنے فرشتوں کو بطور خدمت کے وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا پہلا باب اس کی 14 آیت بیان کرتی ہے۔ یعنی کہ خدا کے ساتھ کام کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے کون ہیں؟ پرانے عہد نامہ دیکھیں، نئے عہد نامہ دیکھیں، اور فرشتے کام کرتے ہیں خدا کے کہنے کے مطابق، خدا کے اندر رہ کر، اور جو میسج خدا فرشتوں کو دیتا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کی حضوری سے وہ حکم کو لے کر لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور یوں خدا کے ساتھ کام کون کرتے ہیں؟ نئے عہد نامہ میں بھی اور پھر پرانے عہد نامہ میں بھی فرشتگان خدا کے میسج کو لے کر بطور خدمت جاتے تھے، یعنی خدمت کرتے تھے، اور پھر یہ صفات، چند کردار، اور پھر چند جو ہے وہ خدا کی تعریفوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ پھر خدا کیا ہے؟ خالق، خدا کیا ہے؟ نیک، خدا کیا ہے؟ روح، اور پھر خدا کیا ہے؟ موجود، اور پھر اس کے بعد خدا اور کیا کیا ہے؟ چند اور ایک دو صفات کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اور خدا پاک ہے، خدا کیا ہے؟ خدا پاک ہے، خدا پاک ہے، اور خدا محبت بھی ہے، خدا محبت بھی ہے۔ اسی پہلے یوحنا کے خط کے 4 باب کے اندر یہی لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، خدا محبت بھی ہے۔ کیا خدا صرف محبت بھی ہے؟ نہیں، خدا کے کرداروں میں سے، خدا کی صفات یا اس کی تعریفوں میں سے خدا محبت کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے۔ کیا بھائی؟ منصف یا عادل بھی ہے، یعنی کہ خدا منصف اور عادل بھی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف خدا محبت ہی ہے، خدا محبت اور خدا منصف بھی ہے۔ اگر خدا میں محبت پائی جاتی ہے، خدا محبت ہے، تو اس کا الٹ جو ہے خدا کے کرداروں میں سے، خدا کی صفات میں سے یا خدا کی تعریف میں سے خدا محبت ہونے کے ساتھ ساتھ خدا منصف بھی ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ ایک ایک
लफ्ज के लिए मैं बहुत सी तशरीह या तफसीर आपके सामने बयान करूं। ये मुख्तसर जो है वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं खुदा की सिफात, खुदा की तारीफें या खुदा के चंद किरदार के बारे में हम सभी मिलकर सीख रहे हैं। खुदा खालिक, खुदा नेक, खुदा रूह, खुदा मौजूद है, खुदा पाक है, खुदा मोहब्बत और खुदा मुनसफ भी है, मुनसफ या आदल भी है। यानी कि ये खुदा के किरदारों में से ये चंद किरदार, चंद सिफात या चंद तारीफें आपके सामने हम जो है वो सीख रहे हैं, सभी मिलकर सीख रहे हैं। और फिर ये खुदा का है, ये क्या है? ये कौन सी रूह है? खुदा जो है वो कौन सी रूह है? अच्छाई की रूह। कौन सी रूह है? खुदा जो है वो अच्छाई की रूह है। खुदा अच्छाई की रूह है, यानी कि खुदा अच्छाई की रूह है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करता है, हमेशा अच्छाई पैदा करता है खुदा। और फिर इसके सामने एक और, इसके मुतबादिल एक और रूह है, और वो कौन सी रूह है? शैतान की रूह। कौन सी रूह है? खुदा सच्चाई की रूह है और उसके लोग भी सच्चाई की तालीम पाते हैं, फिर सच्चाई की तालीम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिस तरह के मैं खुदा के फजल से सच्चाई की तालीम को पा रहा हूँ बाइबल मुकद्दस में से, तो मैं इसी तालीम को, सच्चाई की तालीम को जो है वो आपके सामने दिलो जान से बयान कर रहा हूँ। और इसमें मदद कौन करता है? खुदा। रूह कुद्दस मदद करता है, पाक रूह मदद करता है, और इसमें मेरी और आपकी वो मदद कर रहा है। इसलिए हम सीख रहे हैं अच्छाई की रूह क्या है? खुदा। और वो हमारे लिए हमेशा अच्छाई पैदा करता है, वो हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है, वो भी अपने कलाम के सबब से। कोई और वे नहीं, कोई और तरीका नहीं कि हम इस अच्छाई को अपनाएं, हम इस अच्छाई को दूसरों तक पहुंचाएं। कोई और वे नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है, सिर्फ और सिर्फ सच्चा खुदा का कलाम है। जो पुराने अहदनामा में खुदा नबियों की मार्फत नबूवतें करता था और वो नबूवतें पूरी होती जा रही थी। अब्राहम के दौर में जो खुदा ने नबूवतें की, वो मूसा के दौर में उसने पूरी करके दिखाई। और उसके बाद हम जब पढ़ते हैं तो खुदा मुख्तलिफ अंबिया की मार्फत नबूवतें करता था और वो नबूवतें पूरी होती थी। जैसा कि यीशु मसीह के बारे में बहुत से अंबिया ने नबूवतें की कि नहीं की? यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बहुत से अंबिया ने नबूवतें की, पेशगोइयां की, जिनमें यशायाह नबी सरे फरिश्त है। और यशायाह की किताब को वैसे भी छोटी अंजील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी अंजील कहा जाता है, क्योंकि यशायाह ने यीशु मसीह के बारे में सबसे ज्यादा पेशगोइयां की हैं, सबसे ज्यादा नबूवतें की हैं। और इसलिए जो नबूवत खुदा अपने बंदों की मार्फत करता था, जब वो पूरी हो जाती थी, तकमील तक पहुंच जाती थी, तो वो खुदा का सच्चा कलाम होता था। हालेलुया। वो खुदा का कौन सा कलाम होता था? सच्चा। और जो खुदा की तरफ से पैगाम नहीं होता था, खुदा की तरफ से मैसेज नहीं होता था, खुदा की तरफ से कलाम नहीं होता था, वो पूरा भी नहीं होता था। और वो नबूवतें और वो पेशगोइयां क्या सच्ची या झूठी? झूठी थी। कौन थी? झूठी थी। यानी कि ये खुदा जो है ये सच्चा है, खुदा का कलाम भी सच्चा है, ये हकीकत है, ये अटल है। और उसके फरिश्तगान भी हकीकत पर मबनी है, हकीकी पैगाम देते हैं, हकीकी कलाम जो है वो दूसरों तक खुदा की तरफ से लेकर जाते हैं। और फिर अंबिया और दूसरे लोग जो हैं वो कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। यानी कि जो नबूवत की कलाम, जो पेशगोइयों का कलाम हम अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख रहे हैं, ये सच है। और जो पूरा नहीं होता वो क्या, वो भी सच है? बताइएगा। जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है पेशगोइयों के ताल्लुक से, नबूवतों के ताल्लुक से, अगर वो पूरा हो रहा है तो वो क्या है? सच। अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो फिर क्या है? क्या फिर भी सच है? बताए, क्या फिर भी सच है? फिर झूठ है। फिर क्या है भाई? झूठ। इसका मतलब है कि ये दूसरी रूह है। ये कौन सी रूह है? पहली रूह अच्छाई की रूह, अच्छी रूह, और जो कि खुदा है, वो खालिक है, नेक है, और खुदा रूह है, खुदा मौजूद है, खुदा पाक है, खुदा मोहब्बत और खुदा मुनसिफ और आदिल भी है। और ये सच्चाई की रूह है, ये अच्छाई की रूह है। और फिर ये दूसरी रूह कहां से आ गई? हमने फर्क देखना है। यहाँ पर हमने हवाला में पढ़ा है कि बस ए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, हर एक रूह का यकीन ना करो। पहले उसे क्या करो? आजमाओ, उसे परखो, उसे जांचो
ہے وہ خادم ہوتا ہے. جس کے پاس جو کلام سناتا ہے وہ خدا کا خادم ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اس حوالہ کے مطابق یوحنا کیا بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی کا یقین کرو، اس سے پہلے کہ کسی پادری صاحب کا یقین کرو، کسی خادم کا یقین کرو، اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے آزماؤ، اسے آزماؤ، اسے پرکھو، اسے جانچو. کیا یہ خدا کی طرف سے ہے؟ بہت سے خادم حضرات خدا کی طرف سے بھی نہیں ہوتے، وہ ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کو ثابت کریں گے. اور پہلی روح خدا ہے اور دوسری روح جو ہے وہ کس کی ہے؟ شیطان کی روح ہے. اور ذرا یسایہ 14 باب کی 12ویں اور 14ویں آیت کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابلیس کے بارے میں لکھا ہے. ابلیس کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، فخر آ جاتا ہے. اور پھر اس کا علاج خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اسے آسمان سے نیچے گرا دیتا ہے. اور اسے صبح کا روشن ستارہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے. ہو سکتا ہے یہ پہلے بہت سے مفسرین کے مطابق یہ بڑا خوبصورت تھا اور یہ بہت ہی یعنی کہ یہ شہزادوں کی طرح تھا اور اس کی بڑی رسپیکٹ تھی خدا کی حضوری میں. جب تک یہ خدا کی حضوری میں رہا یہ رسپیکٹیبل رہا. اور آج بھی جو لوگ خدا کے ساتھ رہتے ہیں یقیناً بائبل مقدس کے مطابق وہ عزت کے لائق ہیں، کیونکہ بائبل مقدس غلطیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ خادم جو ہیں، سکھانے والے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، تو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. اور پھر یہ کیا تھا؟ یہ صبح کا روشن ستارہ تھا. اور پھر یہ ستارہ کہاں پر تھا؟ آسمان پر. ستارے آج بھی کہاں پر ہوتے ہیں؟ آسمان پر ہوتے ہیں، دوسرے آسمان پر ہوتے ہیں. اور پھر یہ جس طرح کے ستارے کو گرا دیا گیا، یعنی کہ اس ابلیس کو جو پہلے فرشتوں کا شہزادہ یا سردار تھا، کچھ بھی تھا، اور جب اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا، مسترد کر دیا، نہ مانا، جھٹلا دیا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ خدا نے اسے اپنی حضوری سے نکال دیا. یہ خدا سے دور ہو گیا. پہلے جتنا خدا کے نزدیک تھا اتنا خدا سے دور ہو گیا. یاد رکھیے جب تک ہم خدا کے کلام کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اس کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسی زندگی کو بسر کرتے ہیں، خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہوتی ہے، ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں. اور جب ہم خدا کے کلام کو جھٹلا دیتے ہیں، نہیں مانتے، اپنی زندگی یا اور سوچوں میں، فکروں میں گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینا پسند کرتے ہیں، تو یقیناً خدا کو ایسی بات، ایسے کام پسند نہیں، ہرگز نہیں ہے. اور یہاں پر وہ لکھا ہے کہ اسے آسمان سے گرا دیا گیا، یعنی کہ وہ صبح کا روشن ستارہ تھا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر برملا، اس نے سرے بازار یا سرے عام خدا کی مخالفت کرنا شروع کر دی. اس نے خدا سے دشمنی مول لے لی. کیا کوئی خدا کی مخالفت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ابلیس کا کارندہ ہے، وہ ابلیس کا بیٹا ہے، وہ ابلیس کا شاگرد ہے. جو بھی خدا کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا سے نہیں. وہ کس سے ہے؟ ابلیس سے، وہ شیطان سے ہے. کیونکہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے وہ خدا کا مخالف ہے، یعنی کہ خدا کے کلام کا مخالف ہے، خدا کے بندوں کا مخالف ہے، خدا کے لوگوں کا مخالف ہے، خدا کی کلیسیا کا مخالف ہے. اس لیے دوسرے تسلیکیوں کے دوسرے باب کی 4 آیت کے مطابق لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کہاں پر قابض ہے؟ کہاں پر؟ مبشر ابراہیم صاحب اس آیت کو پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. تسلیکیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ذرا غور سے سنیے گا، اور اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی اس کا دوسرا باب، اس کی 4 آیت کو پڑھیں جی. مبشر ابراہیم صاحب اس کو پڑھیں گے تو ابلیس اس وقت کہاں ہے، کہاں کام کر رہا ہے؟ دوسرا تسلیکیوں دوسرا باب اور اس کی 4 آیت کے مطابق ابلیس یا شیطان جو کہ خدا کا مخالف ہے وہ کہاں پر کام کرتا ہے، کہاں پر وہ قابض ہوتا ہے، کہاں پر وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ روح جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کسی بدن کا جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. اسی طرح جب خدا کی روح جو ہے وہ بھی بدن کا استعمال کرتی ہے، اور جو ابلیس کی روح ہے وہ بھی بدن کا استعمال کرتی ہے. ہاں جی، کیا لکھا ہے دوسرا تسلیکیوں دوسرے باب کی 4 آیت کے مطابق؟ جی
जो मुखालफत करता है जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता जो है खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता अपने आप को बड़ा ठहराता है, है यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा अपने आप को क्या जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, यानी कि इब्लीस जो है, मुखालिफ जो है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, खुदा के मक़दिस में कहाँ पर बैठा हुआ है। और बैबल मुक़द्दस में क्या लिखा है, पुरुष क्या कहता है, वो हमसे मुखातब होकर क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, यानी कि मैं और आप खुदा का मक़दिस हैं और इब्लीस हम में क्या है, बैठा हुआ है। क्या हुआ है भाई? इब्लीस को भी वही बदन चाहिए जो खुदा को बदन चाहिए। इब्लीस के लिए कोई नया बदन तैयार नहीं होगा और ना ही होगा। ये बदन जो है मेरा और आपका बदन है, इसी बदन के जरिए खुदा अपने रूह को जाहिर करता और काम करना चाहता है और इसी बदन के जरिए शैतान काम करना चाहता है जो कि कर रहा है। इब्लीस कहाँ पर मौजूद है बताइएगा? खुदा के मक़दिस में। कहाँ पर? मक़दस किसे कहते हैं? हैकल को। किसे कहते हैं? हैकल को। और हैकल किसे कहते हैं? अगर इंसान के बारे में देखा जाए तो हैकल जो है वो इंसान का बदन है, इंसान का बदन है और ये बदन इब्लीस इस पर काबिज होना चाहता है। इब्लीस मेरे और आपके बदन को इस्तेमाल करना चाहता है। वो यहाँ पर भी इस वक्त भी हमारे बदन को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखिए क्या हमें अच्छाई की रूह को अपनाना है या कि बुराई की रूह को? किसको अपनाना है? शैतान कौन सी रूह है? बुराई की। ये इब्लीस जो है वो बुराई की रूह है, वो ये बुराई की रूह है। अगर हम खुदा की बात मानते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो यकीनन ये बदन, ये मक़दस जो है ये खुदा का है। अगर हम खुदा के कलाम से हट कर जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा का कलाम हमारे दिल के अंदर नहीं, हम खुदा के कलाम को मुस्तरद कर रहे हैं और फिर हम इसको झुठला रहे हैं, इसको रद्द कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे मक़दस पर, मेरे बदन पर किसका राज है? खुदा का या इब्लीस का? इब्लीस का। अगर मैं खुदा के कलाम के मुताबिक हूँ, सच्ची अंजील के मुताबिक हूँ, पेशगोइयों या नबूवतों की तकमील के कलाम के मुताबिक मेरी जिंदगी गुजर रही है, तो फिर इस पर खुदा का कब्जा है। मेरा बदन जो है, मेरा मक़दस जो है वो रूह कुद्दुस का है, वो खुदा का है। अगर मैं खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर ये खुदा का मक़दस नहीं, ये किसी और का है, ये किसी दूसरी रूह का है। और वो दूसरी रूह कौन सी है? शैतान। वो दूसरी रूह कौन सी है? कौन सी है? इसलिए हम कलाम के मुताबिक खुदा का मक़दस है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा खुदा का मक़दस हो और फिर खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और खुदा का बदन जो है, यानी कि खुदा का रूह जो है वो हमारे बदन को लेना चाहता है ताकि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, पापों की रहनुमाई में कलाम की बुनियादी के लिए इस्तेमाल करे, हकीकी कलाम को सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल करे। और इब्लीस ये नहीं चाहता, क्योंकि जब से इब्लीस को खुदा की जुरी से निकाल दिया गया, ये निकल चुका, ये खुदा की भरपूर तरीके से जो है वो मुखालिफत कर रहा है और ये खुदा के लोगों के बदनों पर, उनकी जिंदगियों पर, उनके घरों घरानों पर काबूज हो रहा है। और ये कौन सी रूह है? जिन घरों के अंदर इब्लीस का कब्जा है, इब्लीस काबूज है, जो घराने इब्लीस की ग्रिप में है, याद रखिए वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। किस बात में? दुनिया के कामों में तो वो इब्लीस की तरफ से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन चंद वक्त के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों या चंद सालों के लिए। लेकिन याद रखिएगा खुदा के साथ जब हम उसके कलाम के मुताबिक बड़ी वफादारी से चलते हैं तो खुदा हमें अच्छाई की रूह देता है, फिर उसमें कमी नहीं आने देता। इब्लीस जो बुराई की रूह है, जब वो हमारे बदन के अंदर, हमारे घर घरानों, हमारी जिंदगियों में काम करता है तो सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं, क्योंकि खुदा की रूह जो है वो हमेशा की जिंदगी अता करती है, इटर्नल लाइफ देती है। और जो इब्लीस की रूह है, शैतान की रूह है, वो कहाँ तक लेकर जाती है? कहाँ तक?
آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ روح کی دو اقسام ہیں. روح کی اور پہلی روح وہ کیا ہے؟ خدا. اور دوسری روح کس کی ہے؟ شیطان کی. ہم کس کے قبضے میں ہیں؟ ہمارے بدن پر، ہمارے مقدس پر، ہماری ہیکل پر کس کا قبضہ ہے؟ کون گرفت کر رہا ہے؟ شیطان. شیطان گرفت کر رہا ہے. اور پھر دوسرا پطرس دوسرا باب اس کی پہلی 4 آیات کو ذرا پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ مبشر صاحب پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات کے مطابق کیا لکھا ہے؟ ہاں جی کیا لکھا ہے؟ دوسرا پطرس دوسرا باب اس کی 4 آیت کے مطابق مبشر عمران صاحب پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے جی؟ کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بیچ کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں. کہاں تک رہے جی؟ ہاں جی ہو گیا جی. دوسرا پطرس دوسرے باب کی 4 آیات تک. ہاں جی. اور ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. یعنی کہ یہ ہے ابلیس کا کام. ابلیس کا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس طرح سے خدا کے لوگوں کو گمراہی اور بدگشتی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ ابلیس کا. اور وہ کرواتا کن سے ہے؟ لوگوں سے کرواتا ہے. خدا کے لوگوں سے کرواتا ہے. خدا کے خادموں سے بھی ایسا کرواتا ہے. اور یاد رکھیے پھر دوسرے کرنتھیس کے خط کے 11ویں باب کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت کے مطابق جو ہے وہ ابلیس کن کو استعمال کرتا ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ پادریوں کو استعمال کرتا ہے, وہ مبشروں کو استعمال کرتا ہے, وہ ایڈر زبان کو, ڈیکن زبان کو استعمال کرتا ہے. عام لوگوں کو وہ استعمال نہیں کرتا. اور بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں کے نام پلس رسول کا خط اس کا 11واں باب اس کی 13ویں 14ویں 15ویں آیت. مہربانی کر کے ساری آیتیں پڑھیں کیونکہ میں نے پہلے ہی لکھا ہوتا ہے. ذرا دوسروں کی دیکھ لیا کریں. 13ویں آیت سے شروع کریں جی. مبشر ساتھی پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت کے مطابق. ہاں جی 13ویں آیت سے کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں. اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں. لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا. یعنی کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے مطابق استعمال کرتا ہے. میرے اور آپ کے بدن کو, زندگی کو استعمال کرتا ہے. لیکن ابلیس بھی سیم وہی کر رہا ہے. اور جو ابلیس کی بات مانتے ہیں وہ ابلیس کے شاگرد, ابلیس کے بیٹے, ابلیس کے کرندے اور دنیا کے اندر وہ جھوٹے استاد ہوتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں؟ جھوٹے استاد ہوتے ہیں. یہودا کے ایک ہی باب ہے اور یہودا کے ایک باب یعنی پہلے باب کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر جو جھوٹے استاد ہیں, جو ابلیس کے کرندے ہیں, جو ابلیس کے یا شیطان کے بیٹے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی آوارہ گرد ستارے ہیں. کون آوارہ گرد ستارے ہیں؟ کون؟ جو ابلیس کے خادم ہیں, جو ابلیس کی طرف سے خدمت کرتے ہیں, جو ابلیس کے کہے پر جو ہے اور وہ چل رہے ہیں. بہت سے اشتہار آپ پڑھیں, بہت سے پمفلٹ آپ پڑھیں اور دیواروں پر بھی بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے. اور پھر نیٹ پر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اپنے نام کے آگے مسیح لگایا ہوتا ہے, مسیح, لیکن وہ کام کیا کرتے ہیں؟ شیطان کا. کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ اصلی عیسائی. اصلی کا لکھا تھا, آپ اسے کسی نے پڑھا ہوگا پمفلٹ اشتہاروں میں, پھر طرح کے جگہوں پر لکھا ہے اصل عیسائی یہ عامل ہے, یہ کامل ہے, جو چاہو سو پوچھو. اور آپ کے نام کے ساتھ کیا لگایا ہوتا ہے؟
है वो खुदा का कभी भी खादम हो नहीं सकता, जो उल्टे सीधे काम करे, जो उल्टी सीधी तालीम दे, जो लोगों को गुमराह करे, लोगों को खुदा के कलाम से हटाए और सच्ची और हकीकी तालीम ना दे, नबूवत और पेशगोइयों को पूरा करने के लिए कलाम की मुनादी ना करे, उसकी तकमील के बारे में ना सीखे और ना सिखाए, और वो अपने जेल के मुताबिक खिदमत करे, अपनी सोचों के मुताबिक खिदमत करे, और फिर सारा हफ्ता कभी बादल ना पड़े, कभी दुआ ना करे, और फिर जब इतवार के दिन कलाम सुनाना हो तो फिर वक्ती तौर पे वो आए और जो भी सफर निकल आए उसमें से पढ़े और सुना दे। क्या ये खुदा के कलाम की तालीम ये है? नहीं, हरगिज़ नहीं है। ये खुदा के कलाम की हरगिज़ तालीम नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि वो शैतान के खादम है। किसके खादम है? शैतान के। क्यों यूहन्ना कहता है कि एक रूह का यकीन ना करो, उसे परखो, उसे आजमाओ, उसे जांचो, क्या ये वाकई खुदा की तरफ से कलाम है? क्या ये वाकई खुदा की तरफ से तालीम दे रहा है? वाकई ये पेशगोई और नबूवतों की तकमील के बारे में बता रहा है? अगर ये इससे हटकर कलाम है तो ये खुदा की तरफ से नहीं, ये किसी और रूह की तरफ से है, और वो है शैतान की रूह। किसकी रूह है? शैतान की रूह है। सच वही है, सच वही है जो कलाम में लिखा और पूरा हो, वो सच है। वो क्या है? सच है। और मेरे साथ में निकालिए 18वां बाब और उसकी 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत को जरा पढ़े। अब जमात में से कोई भी जो पहले निकाले पढ़े। शाबाश, कौन सी बात है? इस्तिस्ना पुराने हैदराबाद की जो 5वीं शरीयत की किताब है उसमें से उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत को जरा पढ़े तो क्या लिखा है? शाबाश। लेकिन जो नबी गुस्ताख बन करे ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, जिसका कहने का हुक्म नहीं दिया, या और मबूतों के नाम से कुछ कहे तो वो नबी कत्ल किया जाए। तो वो नबी क्या किया जाए? कत्ल किया जाए। यानी कि खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि ऐसे बंदों को, ऐसे खादमों को मैं जब मैसेज नहीं देता, ऐसा कलाम नहीं देता और वो सुनाए और वो पूरा ना हो तो उसे क्या किया जाए? कत्ल किया जाए, कत्ल किया जाए। आज बहुत से मैंने पहले बताया कि हम कहते हैं जो पादी साहब को बाइबल होती है ਉਹਦੇ ਕੋਲ भाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो बाइबल हो सकती है, ਜਿਹੜਾ मर्जी बाइबल पढ़ ले, लेकिन बाइबल का हाथ में होने से कुछ फायदा नहीं। बाइबल कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। ज़बूर क्या कहता है? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। और बहुत से लोग बाइबल को पकड़ लेते हैं, घरों घर कर जाते हैं और दुआ करें और कलाम पढ़े। और मैंने बहुत से ऐसे बातों को देखा है जिनको नफस का पता नहीं होता, जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आती, और वो बाइबल इस तरह लगाकर घर घर घूमते हैं। चलो दुआ करें। हता तुम्हें दुआ भी करना नहीं आता, उन्हें बिल्कुल किसी चीज का इल्म का पता नहीं होता, और वो कहते हैं खुदा की तरफ से, हम खुदा की तरफ से ये मैसेज लेकर आए हैं, ये पैगाम लेकर आए हैं। और याद रखिएगा, ऐसे लोग, ऐसे खादम, ऐसे पादी साहब, ऐसे मुबश्शिर साहब, ऐसे एल्डर साहब, ऐसे डीकन साहब, जिनको खुदा का कलाम नहीं आता, वो खुदा की तरफ से नहीं होते। वो खुदा की तरफ से नहीं होते, वो दूसरी रूह से होते हैं जो इब्लीस की रूह है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि आप किसी रूह का, हर एक रूह का यकीन ना करो। नहीं जो लोग हर आ गया सी तो बाइबल से, बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਆਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये उनके हाथ में बाइबल ना देखें, उसके हाथ में बाइबल ना देखें। मैं बहुत से अपने जो हमारे लोग हैं, आप लोग हैं, आपकी मेहरबानी, मैंने बहुत से लोगों से कहा है, अगर कोई भी अजनबी खादम चाहे ढेर बाइबलों का उसके पास हो, उसे अपने घर में ना, पहले कहेंगे भाई हमारे पादी साहब का ये नंबर है, आप हमारे पादी साहब का नंबर पे फोन करें और हमारे पादी साहब को साथ लेकर आए तो फिर वेलकम। अगर अकेले आना है तो हम तुझे वेलकम नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है कि हर एक रूह का यकीन, और जो हर एक रूह का यकीन कर लेते हैं, ये आई पादी साढ़ा, आई साढ़ा पादी, आई साढ़ा पादी, सारे पादी साढ़े ने, और फिर पादियां जो फंस के रह जाते हैं। पादियां जो मैं को और तलीम देना, मुबश्शिर साहब को और तलीम दे देने, एल्डर साहब को और तलीम दे देने, डीकन साहब को और तलीम दे देने, और वो कोई
बेहतरीन देता है, वो फिर बंदा मुंतशिर हो जाता है वो बंदा। इसलिए लिखा है कि हर एक लोगों का यकीन ना करो, हर एक बात ही हमारा नहीं होता, हर एक खातम हमारा नहीं होता, हर एक मुबशर हमारा नहीं होता। हम देखते हैं कि हम वक्ती तौर पे शिफाई ले लें, हम देखते हैं कि वक्ती तौर पे भटकते ले लें, हम देखते हैं कि वक्ती तौर पे हमें आराम आ जाए, लेकिन याद रखिए वो किसकी मानत है? यहूदा का एक ही बाप है, यहूदा के खत का, और उसकी 13वीं आयत को पढ़े तो वहां पर बहुत कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है, बहुत कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है। और चलो देख लेते हैं यहूदा ये मुकाशवा से पहले आखिरी खत है, यहूदा का खत मेरे साथ निकाले, उसका एक ही बाप है और उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं। ये कैसे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये भी पादरी है, इसके पास भी बाइबल है, इसके पास भी बैग है, और जरा देखते हैं क्या लिखा है। हाँ जी, 13वीं आयत को मैं पढ़ता हूं तो लिखा है, ये समुद्र की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं, और ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी हुई है। यानी कि ये पहली बात क्या है कि ये किन की तरह है? समुद्र की पुरजोश मौजों की तरह, पुरजोश लहरों की तरह जो उछलती और कूदती है। और इन लहरों से कितना नुकसान होता है आपने पिछले हफ्तों में देख लिया होगा कि लीबिया से यूनान जाने वाली कश्ती इन लहरों की ज़द में आकर डूब गई। और ऐसे झूठे उस्ताद जो कि इब्लीस के करीबी होते हैं, जो इब्लीस की तरफ से तालीम देते हैं, और वो लोगों के लिए उन लहरों की तरह है जिनको वो कश्ती की तरह डुबो कर रख देते हैं। नीम हकीम पे खतरा जान, नीम हकीम खतरा, नीम हकीम के पास जाएंगे तो अपनी आपकी जान का खतरा होगा। और वो समुद्र की पुरजोश मौजें हैं, ऐसी लहरें हैं जो बड़े बड़े जहाजों को गरक कर देते हैं, जो बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबा देते हैं। और फिर दूसरी बात क्या है? वो झूठे उस्ताद जो इब्लीस की तरफ से हैं, वो आवारा गर्द सितारे हैं। कौन से सितारे हैं? तो जिथे दिल कीता गए, जिथे दिल जेड़े मर्जी कार बन गए, जेड़े मर्जी पिंड टुर गए, जेड़े मर्जी शहर टुर गए, और जो मुंह से आया वो क्या देता। भाई सच्चाई का कलाम अगर आपके पास है तो आप कहीं भी जाकर सुना सकते हैं। अगर आपके पास नबूवत और पेशगोइयों की तकमील का कलाम हरगिज़ नहीं तो पहले सीखिए और फिर दूसरों को सुनाएं। हालेलुया। पहले खुद सुने, खुद सीखें और फिर सीख कर उसको दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपके पास सच्चाई और हकीकत का कलाम नहीं है तो सीखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप ना सीखें, सीखने की जरूरत है। ऐनी में थे बाइबल आगे से पढ़ गई, वो समुद्र की पुरजोश मौजें ना बने, आवारा गर्द सितारे ना बने। सीखने की जरूरत है तो सीखने के प्रोसीजर में से गुजरे। अगर आपको सच्चाई का कलाम आ जाता है, सच्चाई के कलाम के बारे में पता चल जाता है कि आखिर क्या है, तो फिर चाहे कोई भी हो, आपको किस तरह से भी जांचे, किस तरह से भी परखे, किस तरह से भी आजमाए, खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा और आप खिदमत ज़मीन की इंतहा तक करते चले जाएंगे। हालेलुया। शागिर्दों ने असल खिदमत की, शागिर्दों ने पूरी दुनिया के अंदर कलाम को, अंजील को फैला दिया। और यहाँ पर इस्तिस्ना 18वें बाब की 20वीं और 22वीं आयत के मुताबिक वो ऐसे खादम जो अपनी तरफ से कलाम सुनाते हैं और कहते हैं कि हमें खुदा ने कहा, हमें बहुत से खादम है ना, कहते हैं ना, नहीं सानू रात खा पाइए खुदा ने सब कहीं दस्या है, असी रात जाते समय रात जाते ज्यादा खुदा ने सब मैं दस्या है, असी रोटी खाते पे खुदा ने सब मैं दस्या है, पानी पीते सब बस खुदा ने सानू ये दस्या है। और भाई याद रखिए, बाइबल से बढ़कर और कोई तकमील नहीं, अंजील से बढ़कर और कोई तकमील है, ये खुदा का कलाम है, यही नबूवत है, यही पेशगोइयां है। इनके अलावा, इनके सिवा कोई पेशगोई नहीं है। इस बाइबल के अंदर जो पेशगोइयां और नबूवतें लिखी जा चुकी हैं वो मुसलसल से पूरी हो रही है, और ये सच्चाई का कलाम है। अगर इस कलाम को आप सुनते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो फिर आप अच्छाई की रूह यानी खुदा के फरजांद हैं। अगर आप इस कलाम से हट कर कोई और सीख या सिखा रहे हैं तो फिर ये मत भूलें कि आप खुदा के फरजांद नहीं, आप किसके फरजांद हैं? शैतान के। किसके फरजांद हैं? तो फैसला किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? इस्तिस्ना 30वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत के मुताबिक खुदा ने क्या कहा? मैंने जिंदगी और मौत, बरकत और लानत दोनों तुम्हारे आगे रख दी है।
दोनों खुदा ने हमारे आगे रख दी है। ये रूहें दोनों हमारे सामने हैं, खुदा की रूह भी और हमने किसकी तालीम को लेना है? आप बताइए, फैसला आपका है, किसकी तालीम को लेना है? किस तरह से? किस तरह से? हर एक रूह का यकीन ना करने से, हर एक रूह का यकीन ना करने से। जेड़ा भी आया आज बजे, जेड़ा भी आया आज बजे, फिर रोटी पानी फिर वो ठेका ही लाके बैठ जाते। एक बार ये तो लोगों को हमारा गर्दिस्ताने क्यों कहा गया है? एक बार अच्छे तरीके से हदिया दिया जाए, अच्छे तरीके से रोटी पानी से, चाय पानी से, बोतल से की खिदमत की जाए, तो दूसरी बार फिर बीच रख लेंगे परसों में जितना बहुत ही भूख लगी करवा लगा उधर ना करना, फिक्र ना करो। नहीं, हर एक रूह का यकीन ना करें, हर एक रूह का यकीन ना करें। यकीन करने से पहले क्या करें? उनको आजमाएं। क्या करें? और देखें ये खुदा की तरफ से है या नहीं, है या नहीं। क्योंकि इब्रानियों 5 बाब की 12वीं और 14वीं आयत के मुताबिक लिखा है कि इस ख्याल से, वक्त के ख्याल से तुम्हें क्या होना चाहिए था? उस्ताद। क्या होना चाहिए था? वक्त के लिहाज से मुझे और आपको क्या होना चाहिए? वक्त के ख्याल से मुझे और आपको क्या होना चाहिए? उस्ताद। उस्ताद होना चाहिए। हमें रूहों को परखना चाहिए, रूहों को आजमाना चाहिए, रूहों को जांचना चाहिए। ऐसे बातों हज़रात को जांचना, पहचानना और आजमाना चाहिए। क्या ये खुदा की तरफ से है? क्या ये खुदा की तरफ से तालीम दे रहे हैं? अगर ये सच्ची तालीम दे रहे हैं, नबूवत और पेशगोइयों की तकमील की तालीम दे रहे हैं, तो यकीनन ये सच है। ये क्या है? सच। अगर इसे हटकर तालीम दे रहे हैं तो फिर आप समझे कि ये खुदा के नहीं, ये शैतान के फर्जंद हैं। किसके फर्जंद हैं? बहुत से लिखा कि बहुत से झूठे नबी, बहुत से झूठे नबी निकल खड़े हुए हैं। निकल, ये नई बात नहीं, ये शुरू से होता चला रहा है। क्योंकि जब से अबलीस को खुदा की ज़मीन से निकाल दिया गया, अबलीस उस वक्त से किसी न किसी बदन को, किसी न किसी मक़दस को, किसी न किसी हैकल को खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है और करता रहेगा। और याद रखिए, अबलीस की गुमराही में न आए, बरकशी से बचें, क्योंकि खुदा के पास हमेशा की जिंदगी है और अबलीस के पास हमेशा की मौत है। खुदा की हजूरी में जब हम उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, बढ़ेंगे, तो हम खुदा की बादशाही के वारिस बनेंगे। अगर शैतान के पीछे उसकी तालीम की पैरवी करेंगे तो फिर हम अपनी मौत के वारिस होंगे, जहन्नुम के, हेल के, या फिर हम दोज़ख के वारिस होंगे। खुदा ना करे ऐसा हो, क्योंकि खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता। क्यों हम अबलीस के करिंदे ना बने? क्यों हम अबलीस की तालीम को ना माने? क्यों? क्योंकि अबलीस को भी एक दिन कहाँ डाला जाएगा? गहरे गड्ढे में। कहाँ डाला जाएगा? मुकाशवा 20 से बाब की पहली 3 आयत को पढ़े तो वहां पर अबलीस का अंजाम देखिएगा। अबलीस का अंजाम देखिएगा इस वक्त जो खुदा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बरगश्ती की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, उसका अंजाम क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? उसे अथाह घड़े में डाल दिया जाएगा। कहाँ डाल दिया जाएगा? और याद रखिए, दोज़ख, हेल, आग की झील, आग की भट्टी, वो खुदा के लोगों के लिए नहीं है। तो खुदा ने किसके लिए तैयार कर रखी है? अबलीस या शैतान और उसके तरीकों के लिए। हम खुदा के फर्जंद बने, अगर नहीं तो बने। अगर खुदा के फर्जंद हैं, उसके कलाम के मुताबिक हम नहीं पैदाइश के हामिल हैं, हम निजात याफ्ता हैं, तो फिर खुदा का शुक्र करते हुए इस तकमीली कलाम के मुताबिक अपनी मसीह जिंदगी को बसर करें, मसीह जिंदगी को सर्टिफिकेशन के तौर पे बसर करें, पाकीज़गी में बसर करें, तक़दीस में बसर करें, कामलियत में बसर करें और मसीह के कद के अंदाजा करके पहुँचे। आज का मौजूद क्या था? रूह की 2 इक़साम। रूह की पहली किस्म कौन सी है? खुदा की। और दूसरी रूह। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक नए सिरे से पैदा हो चुके हैं तो खुदा के फर्जंद हैं। इसके लिए खुदा उनका शुक्र करते रहे और इसी कलाम के मुताबिक चलते रहे, बढ़ते रहे। अगर अभी तक हम खुदा के कलाम से दूर हैं, हम खुदा के कलाम को झुठला रहे, रद्द कर रहे हैं, नहीं मान रहे, तो याद रखिए बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, जो बुराई करना जानता है वो नहीं करता तो वो क्या करता है?
गुनाह। अगर आपको सच्चाई हकीकत कलाम के बारे में पता चल गया है, अगर आप कबूल नहीं करते तो फिर भी आप गुनाह करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि खुदा अच्छाई की रूह है, खुदा अच्छाई की रूह है और इब्लीस बुराई की रूह है। खुदा के साथ चलेंगे, हकीकी कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो फिर हमारा अंजाम, हमारा रिजल्ट जो है, हमारा नतीजा जो है वो खुदा की बादशाही है। हालेलुया। अगर इब्लीस के साथ चलेंगे तो फिर इसका रिजल्ट अबदी मौत है। किसके साथ चलना चाहिए? किसके साथ? फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तुत करोगे। फैसला करो। यीशु की तरह कहे, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। किसकी प्रस्तुत करेंगे? खुदा की। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारा खालिक, मालिक, राज़िक और परवरदिगार है। खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून बहाए जाने के सबब से मैंने और आपने अब्दी निजात, अब्दी जिंदगी, अब्दी खलासी को हासिल किया। इसके लिए खुदा का शुक्र करते रहे। और जो अभी इसके शिकंजा में है, यहूदा के काल के मुताबिक उन्हें झपट कर निकालें और खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें। इससे पहले उन्हें पेशन गोइयों, नबूवतों की तकमील का कलाम पूरा होते हुए सीखें और सिखाएं, ताकि वो भी आग की झील से बचें और खुदा की बादशाही के वारिस बनें। खुदा इस कलाम की बरकत आप सबको कसरत से अता करे। आमीन।